कह दिया बचत बाजार, खुशी उसी बचत बाजार की लोग उसके अंदर खुशी के अंदर भागे हुए आते हैं। अब आए हुए चलो ले लिया, अब उसमें 2 रुपए का फ़र्क होगा या 1 रुपए का बात, लेकिन कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। माह रमज़ान में जहां मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए बचत बाजार लगाए गए हैं, वहीं सिंध हुकूमत ने भी आवाम के रिलीफ के लिए सस्ता बाजार का इनेकाद किया। सूबाई वजीर इकराम उल्लाह धारीजो और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने बचत बाजार का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। देखें, ये चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे पूरे सिंध में ये बाज़ार लगाए गए हैं, बचत बाज़ार, ख़ास करके रमज़ान में, इसलिए कि काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि कुछ मुनाफाखोर या जो ऐसे हजरात हैं वो इस चीज़ से रमज़ान में नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए ये बचत बाज़ारें लगी हुई हैं। और मैंने भी चीफ मिनिस्टर साहब, अपना डिप्टी कमिश्नर साहब को यही डायरेक्शन दी हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म करें और यहाँ पे और भी आइटम्स प्रोवाइड करवाएं। हर सहूलत की चीज़ होनी चाहिए, हर खाने पीने की चीज़ यहाँ मुहैया करनी चाहिए, तो ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जी, हमें जो सीएम साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि एटलीस्ट 1 पर सब डिवीज़न ज़रूर होना चाहिए। तो 5 हमारी सब डिवीज़न हैं, तो इंशाल्लाह 5 तो इस तरह के मिनिमम होंगे और हम कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा, जैसे कटूरा कम्युनिटी है, आगा खान कम्युनिटी है, उनको मिला के भी और लगाएं। और इसके अलावा हमारा डेली के बेसिस पे ऑपरेशन जारी है। अभी एक नया ऑर्डिनेंस आया है जिसके तहत सिंध गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है एसीज़ को और सेक्शन ऑफिसर्स जो हमारे पास पोस्ट हुए हैं कि वो वहीं पे कॉन्फिस्केट करते हैं और वहीं पे जाके ऑक्शन करके सरकारी रेट पे बेच देते हैं। होना तो यूं चाहिए था कि अवाम को सिंध हुकूमत के इस इकदाम से रिलीफ मिलता, मगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में चंद रुपए की मामूली बचत देखकर शहरी मायूस नजर आए। रेट तो वही 19-20 का फर्क है, तो फायदा इतनी दूर से बंदा आएगा, फायदा ही नहीं तो बेकार है ना। कि बचत बाजार का नाम है, खाली बचत नहीं है। सिर्फ ये 25-30 रुपये का फ़र्क है बस। तो अपने देखते चलो, ये यहाँ पर बड़े लोग भी आए हुए हैं, कुछ जिनके पास शर्म है, जो साय में हैसियत हैं, जो गरीबों की मदद कर सकते हैं, वो लोग आए हुए थे। अब उनका काम है, जब अल्लाह ने उनको काबिल किया है और ज़कात फितरा जो निकालेंगे तो फिर कर रहे हैं, तो फिर इतना इस तरीके से करें जाके गरीबों का काम आधी कीमत में होना चाहिए ना, कम से कम करें तो फिर आधी कीमत करें, नहीं तो फिर करें ही नहीं। ये होल सेल के अंदर पूरा हिसाब किताब लिया जाता है, पूरा सिस्टम होता है, पूरा हर चीज़ का सिस्टम लिया जाता है। फिर उन्होंने वही सिस्टम को ला के लजा डाल दिया। अब वो बोल रहे हैं भाई हमने ये काम कर दिया है, हमने आवाम के लिए काम कर दिया है। इतनी कीमत में शहरी किसी होल सेल से भी खरीद कर अपना गुजारा कर सकते थे, फिर हुकूमत ने क्या किया? ये सवाल बाजार में आए हर शहरी ने हुकूमत से किया, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से लगाए गए बचत बाजार में चंद ही चीजों को देखकर अवाम ने सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और अपनी नाराजगी का भी इजहार किया। तो चीज़ें जितने इम्तियाज़ में दे रहे हैं उसे वहाँ से इतने कि मुझे वहाँ भी मिल जाएगी। चीनी 95 लालू खेत में जाएँ 95 रुपये चीनी। मैं लियाकताबाद में रहता हूँ, दुकान है मेरी, 95 रुपये वहाँ पर, ये 95 रुपये ये दे रहे हैं। आटा जो 600 रुपये का और 600 रुपये के बाज़ार में है। नाम बचत बाज़ार है, बचत बाज़ार से ले लो या इम्तियाज़ से ले लो, कह दिया बचत बाज़ार, खुशी उसी बचत बाज़ार की लोग उसके अंदर खुशी के अंदर भागे हुए आते हैं। अब आए हुए चलो ले लिया, अब उसमें 2 रुपए का फ़र्क होगा या 1 रुपए का बात, लेकिन कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है। रेट तो वही 19-20 का फर्क है, तो फायदा इतनी दूर से बंदा आएगा, फायदा ही नहीं तो बेकार है ना। कि बचत बाजार का नाम है, खाली बचत नहीं है। साथ ही साथ सिंध के शहरियों ने वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबे पंजाब में शहरियों को मुफ्त आटा देने की स्कीम पर भी तबसरा किया कि सिंध हुकूमत इस तरह के रिलीफ पैकेज पर कब गौर करेगी। ताहाल इन सब के बावजूद सिंध के शहरी अब भी इस उम्मीद में हैं कि शायद सूबाई हुकूमत इनकी सुन ले।